स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। और ये भी काफ़ी सिंपल है। बेसिकली हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है। अगर हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है तो इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। तो इनिशियली हम इसी बात पे फोकस करेंगे कि कोई क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है, ये बात हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इसके फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे एंड देन फाइनली जितने भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इसमें आ सकते हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर डे की बात करते हैं हम। उस पर्टिकुलर डे या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डे किसी पर्टिकुलर टाइम पे या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, दो ही चीज़ें हो सकती हैं एट द सेम टाइम। और उस केस में हमारा कॉलेज जाना इज़ द ओवरलैपिंग इवेंट। कॉलेज जाना हमारा ओवरलैपिंग इवेंट है। बारिश होगी तो भी हम कॉलेज जा सकते हैं, बारिश नहीं होगी तो भी हम कॉलेज जा सकते हैं। तो ये जो इवेंट है कॉलेज जाना इज ओवरलैपिंग इवेंट। और जब भी हमसे ओवरलैपिंग इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे तुम लोग किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो या तो तुमने कोचिंग ज्वाइन करी होगी या कोचिंग ज्वाइन नहीं करी होगी, या सपोज कर लो कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। उस केस में तुम्हारा सिलेक्शन होना, तो सिलेक्शन होना इज द ओवरलैपिंग इवेंट। सिलेक्शन तब भी हो सकता है जब तुमने कोचिंग ज्वाइन करी है, तब भी हो सकता है जब तुमने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, तब भी हो सकता है जब तुमने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है। या सिलेक्शन ना होना इज ऑल्सो एन ओवरलैपिंग इवेंट। तो ओवरलैपिंग इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसी कोई इवेंट जो किसी भी इंडिविजुअल इवेंट के अकर करने पे अकर कर सकती है या नहीं अकर कर सकती है, तो उस इवेंट को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग इवेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of overlapping event is the question of total probability। ये क्वेश्चन बन जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी का। क्लियर है बात? अब इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ध्यान सुनना सारी बातें। सपोज कर लेते हैं कुछ इवेंट्स दे रखी A1 A2 A3 AN। जैसे कि अभी दो इवेंट देखी थी हम लोगों ने, बारिश होना या ना होना, दो इवेंट हो सकती हैं। तीन इवेंट हो सकती हैं, कोचिंग ज्वाइन करी नहीं ज्वाइन करी या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी ओनली। चार इवेंट हो सकती हैं। इस तरह से n इवेंट्स हो सकती हैं और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए एंड एग्जॉस्टिव भी होनी चाहिए, मतलब इसके अलावा कुछ और अकर ना करे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लाइक A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन AN, ये फाई आए दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? इन सबका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर है। ठीक है, तो ये n इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेट्स से दिस इज A1 इवेंट, दिस इज A2 इवेंट, दिस इज A3 इवेंट डैश डैश डैश, दिस इज AN इवेंट। ठीक है, अब यहां पे एक ओवरलैपिंग इवेंट अगर करेगी, A इज द ओवरलैपिंग इवेंट। A is the
ओवरलैपिंग इवेंट। तो ओवरलैपिंग इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछता है, तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी का। आप देखो पीए कैसे निकालेंगे, ध्यान समझो। पीए देखो तो ये पोर्शन है, ए का इंटरसेक्शन ए1 से, ए का इंटरसेक्शन ए2 से। तो पीए है क्या, ए का इंटरसेक्शन ए1 से, फिर ए का इंटरसेक्शन ए2 से, ए का इंटरसेक्शन ए3 से, एंड सो ऑन, ए का इंटरसेक्शन एन से, ए का इंटरसेक्शन ए3 से, ए का इंटरसेक्शन एन से। दैट इज पी ए। क्लियर है। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है इसको ध्यान समझो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पे देखा था हम लोगों ने पी ए गिवन दैट बी इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, या पी बी गिवन दैट ए इज पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो यहां से हमें ये मिल सकता है, ए इंटरसेक्शन बी दोनों से तुम निकाल सकते हो इन फॉर्मूले से। तो वो पी ए गिवन दैट बी इंटू पी बी भी आ सकता है, या फिर पी बी गिवन दैट ए इंटू पी ए भी आ सकता है। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पे हमने हमारे पास जो टर्म आ रहे हैं वो ए इंटरसेक्शन ए1 आ रहा है, ए इंटरसेक्शन ए2 आ रहा है। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पी ए गिवन दैट ए1 इंटू पी ए1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो पी ए1 गिवन दैट ए इंटू पी ए। बट पी ए ही तुम्हें निकालना है, तो फॉर्मूले में तुम पी ए नहीं रख सकते, हमें फॉर्मूला ये रखना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि A1 इवेंट अकर कर रही है तब ओवरलैपिंग इवेंट अकर करे इनटू PA1। PA1 का मतलब क्या हुआ, A1 इवेंट अकर करे। तो ये फॉर्मूला लिखना होगा, ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी में हमें PA ही कैलकुलेट करना है, और फॉर्मूले में अगर PA लिख दिया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या रखेंगे, PA इंटरसेक्शन A1 का PA गिवन दैट A1 इंटू PA1। तो यहां से फॉर्मूला जब तुम निकालोगे तो इंडिविजुअल इवेंट जो है A1 A2 A3 वो नीचे आती हैं, पी ए गिवन दैट A1 इंटू PA1 प्लस पी ए गिवन दैट A2 इंटू PA2 प्लस पी ए गिवन दैट A3 इंटू PA3 डैश 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 प्लस पी ए गिवन दैट AN इंटू PAN। क्लियर है। तो इस रिजल्ट को तुम ऐसे लिख सकते हो। नॉर्मली कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है कि PA गिवन दैट A1 लिखें कि PA1 गिवन दैट A लिखें। तो ध्यान रखना, इंडिविजुअल जो A1 A2 A3 इवेंट है वो नीचे आएंगी, तो ऑब्वियसली PA1 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ याद रखनी, और उसको एक्सप्लेन भी हमने कर दिया है। तो फाइनली ये फॉर्मूला इस तरह से बना, P A गिवन दैट AI, I की वैल्यू 1 से लेके N तक वेरी करेगी, इनटू PAI। PAI डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स वो चीज़ नीचे आ जाएगी, और ओवरलैपिंग इवेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऊपर रहेगी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी। आई होप ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। और फॉर्मूला याद करने के लिए बस इतना याद रखना, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है, A1 गिवन दैट A की A गिवन दैट A1। तो यहाँ पे A गिवन दैट A1 होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो, अब जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी के, वो इस वीडियो में इंक्लूड करें हैं हम लोगों ने। फर्स्ट क्वेश्चन देखना। तो ये बात समझ में आ गई कि टोटल प्रोबेबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। 2, 3, 4 इवेंट होंगी जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगी, और उसके बीच में एक ओवरलैपिंग इवेंट अकर कर रही होगी, जो किसी भी इवेंट के अकर करने पे अकर कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो अगर कभी ओवरलैपिंग इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सो
फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो जरा ध्यान से, अ बैग कंटेन्स 3 वाइट, और यहां पे एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नॉमेनक्लेचर, किस तरह से नाम दे रहे हैं ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट बैग में 3 वाइट 4 ब्लैक बॉल हैं, सेकेंड बैग में 2 वाइट 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। एंड देर आर बैग 3 भी है जिसमें 5 वाइट 2 ब्लैक बॉल्स हैं, क्लियर है। ए डाई इज थ्रोन, एक डाई थ्रो करा गया, ठीक है। इफ 1 कम्स, अगर डाई में 1 आया, डाई में 1 आ गया तो बैग 1 से बॉल निकालेंगे, ठीक है। इफ 2 या 4 आया, अगर 2 आया या 4 आया तो बैग 2 से बॉल निकालेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा क्या क्या आ सकता है, 3 5 6 आ सकता है, तो बैग्स 3 से बॉल निकालेंगे, ठीक है। तो डाइस में कुछ ना कुछ तो आएगा ही, इसका मतलब किसी ना किसी बैग से बॉल निकलेगी और किसी एक से ही निकलेगी, बिकॉज अगर डाई में 1 आया तो बैग 1 से बॉल निकालोगे, 2 या 4 आया तो बैग 2 से बॉल निकालोगे, 3 5 6 आया तो बैग 3 से बॉल निकालेंगे। तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बॉल वाइट आए, तो बॉल वाइट किसी भी बैग से आ सकती है, बॉल वाइट फर्स्ट बैग से भी आ सकती है, सेकंड से भी आ सकती है, थर्ड से भी आ सकती है। तो बॉल वाइट आना इज द ओवरलैपिंग इवेंट। सो आई होप ये बात समझ रहे होंगे कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। तो बैग से वाइट बॉल का आना इज द ओवरलैपिंग इवेंट। तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर। तो मान लो A इज द इवेंट कि बैग 1 से बॉल आ रही है, B इज द इवेंट कि बैग 2 से बॉल आ रही है, C इज द इवेंट कि बैग 3 से बॉल आ रही है। और देखो जरा, बैग 1 से बॉल आएगी ये तब होगा जब डाइस में 1 आएगा, और 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। बैग 2 से बॉल आएगी ये तब होगा जब डाइस में 2 या 4 आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/6। बैग 3 से बॉल आएगी ये तब आएगी जब डाइस में 3 5 6 आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/6। क्लियर है। व्हाइट बॉल का आना इज द ओवरलैपिंग इवेंट। W मान लेते हैं, व्हाइट बॉल आ रही है तो ये एक ओवरलैपिंग इवेंट है। OE मतलब ओवरलैपिंग इवेंट। क्लियर है। तो ओवरलैपिंग इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, मतलब दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पे हम लोग, PW ये ओवरलैपिंग इवेंट है। अब ध्यान से देख लो फॉर्मूले में क्या होता है, ओवरलैपिंग इवेंट ऊपर होती है, इंडिविजुअल इवेंट नीचे होती है। PA PW/B PB PW/C PC। ओके, PA PB PC सब दे रखा है। PW/A का मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि बैग 1 से बॉल निकाल रहे हो, तब एक ही बॉल निकालनी है और वाइट आए तो देखो कितनी वाइट है, 3, और टोटल बॉल कितनी है, 7। PA क्या है, 1/6। PA है 1/6। PW/B मतलब हमें पता है कि बैग 2 से बॉल निकाल रहे हो तब वाइट आए, तो वाइट कितनी है, 2, टोटल कितनी है, 6, इंटू PB कितना आ रहा है, 2/6। फिर बैग 3 से बॉल निकालनी है और वाइट आए तो 5/7 इंटू PC क्या है, 3/6। तो आई होप ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन खुद करके यहाँ पे तुम आंसर निकाल सकते हो। मेथड समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। यही चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग 1 contain 3 white and 4 black ball, bag 2 contains 2 white and 4 black ball, and bag 3 contain 5 white and 2 black ball।
चलो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ये टाइप आ भी चुका है 2-3 बार डिफरेंट एग्जाम्स में। बैग 1 है जिसमें 3 वाइट 4 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग 2 है जिसमें 2 वाइट 4 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग 3 है जिसमें 5 वाइट 2 ब्लैक बॉल्स हैं। क्लियर है? 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाल रहे हैं बैग 1 से एंड पुट इनटू द सेकेंड, एंड 1 बॉल इज टेकन फ्रॉम इट एंड पुट इनटू द थर्ड बैग, एंड अगेन 1 बॉल इज टेकन फ्रॉम द थर्ड। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये बॉल वाइट है। तो अगर इसको फॉर्मुलेशन से करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। हम विदाउट फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीनों ही बैग में 2 ही कैटेगरी हैं बॉल की, वाइट ब्लैक। तो एक केस मान लेते हैं, यहाँ से भी वाइट गई, यहाँ से भी वाइट गई और यहाँ पे भी वाइट आई। एक केस मान लो यहाँ से वाइट गई, यहाँ से ब्लैक गई और यहाँ से वाइट आई। एक केस मान लो यहाँ से ब्लैक गई, यहाँ से वाइट गई और यहाँ से वाइट आई। यही केसेस बन सकते हैं। और एक केस मान लो यहाँ से ब्लैक गई, यहाँ से भी ब्लैक गई और फाइनली वाइट आई। क्लियर है? तो ये 4 केसेस बनेंगे इसको डायरेक्टली विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। अगर इसको फॉर्मूले से हम एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, ये देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला हम कर रहे हैं कि फाइनली जो थर्ड बैग से बॉल आए वो वाइट आए, बैग 3 की बॉल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और एक बार ये क्वेश्चंस फिर से कर लेना। तो कैसे करना है, पहले से वाइट निकालो। वाइट निकालो तो यहाँ पे देखो 3 वाइट हैं और टोटल 7 बॉल हैं, तो 3/7। बड़ा सिंपल है। एक वाइट इसमें चली गई, एक वाइट अगर इसमें चली गई तो टोटल वाइट हो गई 3 और 4 ब्लैक, और इससे भी हमें वाइट निकालनी है तो अगेन 3/7। फिर इसमें वाइट आ गई तो 6 वाइट 2 ब्लैक, और इससे भी फाइनली वाइट निकालनी है तो 6/8 प्लस। अब क्या करना है, 1 बाय 1 देखते जाओ। इससे वाइट आई है, इससे वाइट आएगी, फिर से वही, ये अलग केस हो गया। तो 3 वाइट और टोटल 7 बॉल। इससे वाइट इसमें गई तो 3 वाइट 4 ब्लैक, और इससे ब्लैक ले जानी है, ब्लैक ले जानी है तो 4/7। इसमें ब्लैक गई तो 5 वाइट 3 ब्लैक, और इससे वाइट आनी है तो 5/8 प्लस। ठीक है, अब देखो इससे ब्लैक ले जानी है, इससे ब्लैक ले जानी है तो 4 ब्लैक हैं और टोटल बॉल 7 है। ब्लैक इसमें आ गई तो 2 वाइट 5 ब्लैक। इससे वाइट अब निकालनी है तो 2 वाइट, टोटल बॉल कितनी है 7। वाइट इसमें आ गई तो 6 वाइट 2 ब्लैक, और फाइनली वाइट ही निकालनी है तो 6/8 प्लस। अब फिर से देखो, इससे हमें ब्लैक निकालनी है तो 4/7। ब्लैक इसमें आ गई, ब्लैक इसमें आ गई तो 2 वाइट और 5 ब्लैक, और अभी भी हमें ब्लैक ही निकालनी है तो 5/7। ब्लैक इसमें आ गई और इससे वाइट निकालनी है तो अब इसमें 5 वाइट 3 ब्लैक हो गई, तो 5 वाइट ही आनी है तो 5/8। सो दिस इज द प्रोसेस। और एक बार इसको अपने आप फिर से करके देखो तो और बेटर समझ में आएगा। खुद करने से चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये एक टाइप हो गया जहाँ पे हमने फॉर्मूला नहीं यूज़ करा, सीधे केसेस बना के सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एनिमी टैंकर कुड बी एट आइदर पोजीशन 1, पोजीशन 1 पे हो सकता है, पोजीशन 2 पे हो सकता है, या पोजीशन 3 पे हो सकता है, विथ प्रोबेबिलिटी 1/2
1/3 1/6। तो देख रहे हो सारी प्रोबेबिलिटीज को सम करो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब एनिमी टैंकर कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। तो ये म्यूचुअली एन एनिमी टैंकर है, एक ही टैंकर है, तो एक ही पोजीशन पे हो सकता है। तो ये 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस आ गए। इस इवेंट को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। नॉमेनक्लेचर ज़रूरी है जब हम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगता है, वो टाइप याद कर लो, वहाँ पे इसी तरह से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पे बाकी क्वेश्चन में फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। नाउ 10 शॉट्स आर फायर्ड, 10 शॉट फायर करे गए पोजीशन 1 पे, ठीक है। 5 फायर करे गए पोजीशन 2 पे, 6 फायर करे गए पोजीशन 3 पे। क्लियर है? टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5। इसका मतलब टारगेट मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/5। या तो हिट होगा या मिस होगा। और ये सब डिस्टेंट वॉर होते हैं, आमने सामने के वॉर अब नहीं लड़े जाते हैं, डिस्टेंस से ही वॉर लड़े जाते हैं। तो ये कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ एनिमी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो कई सारे फायर कर दिए अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी। जैसे जहाँ पे होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है 1/2, वहाँ पे 10 फायर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे 1/3 तो 5। वैसे ये गणित यहाँ पे नहीं लग रही क्योंकि इसकी सबसे कम प्रोबेबिलिटी है, फिर भी यहाँ 6 फायर करे गए, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टैंकर इज डिस्ट्रॉयड। डी इज द ओवरलैपिंग इवेंट डिस्ट्रॉय। फर्स्ट प्लेस पे होगा तो भी टैंकर डिस्ट्रॉय हो सकता है, सेकंड प्लेस पे होगा तो भी टैंकर डिस्ट्रॉय हो सकता है, थर्ड प्लेस पे होगा तो भी टैंकर डिस्ट्रॉय हो सकता है। और एक साथ 10 फायर कर रहे हैं, 5 फायर कर रहे हैं, 6 फायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे टारगेट को हिट करना नहीं हिट करना, इसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं। क्योंकि एक ही एक्सपेरिमेंट 10 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, 6 बार हो रहा है। तो अब आते हैं सीधे टोटल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में। पीडी टैंकर इज डिस्ट्रॉयड तो तब भी हो सकता है जब वो पोजीशन 1 पे हो, इनटू पीए। तब भी हो सकता है जब वो पोजीशन 2 पे हो, इनटू पीबी। तब भी हो सकता है जब वो पोजीशन 3 पे हो, इनटू पीसी। क्लियर है? अब इसको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है वो पोजीशन 1 पे है, तब टैंकर डिस्ट्रॉय हो तो एटलीस्ट एक हिट ही काफ़ी होता है। 10 फायर करे गए, 10 मिसाइल फायर करे गए, तो एटलीस्ट एक हिट कर दे, एटलीस्ट एक हिट कर दे। अच्छा, अगर इससे ज़्यादा होता तो मेंशन करता कि कम से कम दो हिट रिक्वायर्ड है। तो ऐसे केस में एटलीस्ट एक हिट करे तो हम कर देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, नो हिट, ऑल मिस। तो देखो कैसे कर रहे हैं इसको। यहां पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। कैसे लगेगा? अच्छा, डिस्टेंस है तो हमें पता नहीं चलेगा, तो 1/1 हम फायर करते ही जाएंगे। कोई भी एक निशाने पे लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा। 10 के 10 भी निशाने पे लग सकते हैं, एक भी लग सकता है, 5 भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं, वॉटेवर। तो एटलीस्ट एक तो कोई हिट कर ही जाए। तो 10 फायर कर रहे हो, उसमें से कोई भी हिट ना करे, हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5। और सारे मिस कर जाएं, सो दिस इज 1 माइनस 3/5 की पावर 10। सिंपल, ठीक है। अब देखो P D/B का मतलब पोजीशन 2 पे है। पोजीशन 2 पे कितने फायर करे जा रहे हैं हमें पता है, पोजीशन 2 पे है तो 5 फायर कर रहे हैं। 5 में से एटलीस्ट एक हिट कर जाए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि कोई भी हिट ना करे, मतलब 2/5 की पावर 0, 3/5 की पावर 5, तो 1 माइनस 3/5 की पावर 5। फिर P D/C क्या आएगा? 6 फायर कर रहे हैं, 1 माइनस
एटलीस्ट 1 हिट के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस नो हिट, तो 0 हिट करें, सारे के सारे मिस हो जाएं। तो आई होप यहां पे अब तुम वैल्यू रख सकते हो 1 माइनस ये क्या आ रहा है तुम्हारा 3/5 की पावर 10, पी ए कितना है 1/2, फिर 1 माइनस पी डी बाई बी, पी डी बाई बी मतलब 3/5 की पावर 5, पी बी क्या है 1/3, पी डी बाई सी 1 माइनस डी बाई सी क्या है 3 माइनस 5, 3/5 की पावर 6, और पी सी तुम्हें दे रखा है 1/6। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो टाइप, वेरियस टाइप ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आई होप समझ रहे होगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल, अ सेकेंड बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ए सेकेंड बैग कंटेन, अच्छा ये लाइन अननेसेसरी फिर से आ गई। एक बैग है जिसमें 4 रेड हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, दूसरा बैग है जिसमें 2 रेड हैं 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। वन बैग इज सेलेक्टेड एट रेंडम, फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। तो रेड बॉल बैग 1 से भी आ सकती है, बैग 2 से भी आ सकती है रेड बॉल। तो रेड बॉल का आना इज द ओवरलैपिंग इवेंट। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बैग 1 से बॉल आना ए इवेंट, बैग 2 से बॉल आना इज बी इवेंट। एट रेंडम हम कोई भी बैग चूज कर रहे हैं, आइदर बैग 1 या बैग 2, तो बैग 1 से बॉल आए या बैग 2 से बॉल आए वो इक्वली लाइकली होगा 1/2 1/2, क्योंकि अगर 3 बैग होते तो 1/3 1/3 हो जाता, अगर ऐसा कोई क्लॉज नहीं दे रखा है। और रेड बॉल का आना इज द ओवरलैपिंग इवेंट, ओवरलैपिंग इवेंट। तो सिंपली यहां पे फॉर्मूला लगा दो, रेड बॉल का आना, रेड बॉल का आना गिवन दैट बैग 1 से बॉल आई है, फिर रेड बॉल का आना गिवन दैट बैग 2 से बॉल आई है। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बैग 1 से बॉल निकालो एक और रेड आए तो 4/7, 4 बॉल हैं टोटल 7 है, 4 रेड हैं। बैग 2 से बॉल निकालो रेड आए तो 2/6, सिंपल, ठीक है। तो ये अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो स्टूडेंट, ये भी एक नेक्स्ट टाइप है, देखो जरा ध्यान से। देयर आर 2 बैग्स, बैग फर्स्ट कंटेन, फर्स्ट बैग में 5 वाइट है प्लस 3 ब्लैक बॉल्स हैं। सेकेंड बैग में, अच्छा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सेकेंड बैग में मान लेते हैं 3 वाइट और 5 ब्लैक, और नंबर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएंगे, बट कंसेप्ट वैसे ही रहेगा। अब क्या कर रहा है, 2 बॉल्स निकाल रहा है एट रैंडम फ्रॉम बैग 1 और दोनों को सेकेंड बैग में रख रहा है विदाउट नोटिसिंग देयर कलर। देन 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, 2 बॉल यहां से निकाली और इसमें रखी और इससे 2 बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर वाइट एंड ब्लैक, एक वाइट आए एक ब्लैक आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो ये ओवरलैपिंग इवेंट है, कोई भी बैग कोई भी बॉल इससे इसमें डालोगे तो यहां से तो वाइट ब्लैक आ ही सकती है, बिकॉज इतनी तो है ही, यहां पे एक वाइट एक ब्लैक आ जाएगी। तो यहां पे भी वैसे ही करो, दोनों वाइट, 2 निकाल रहे हो तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, वाइट ब्लैक, और यहां से वाइट ब्लैक ही निकाल रहे हैं। और तीसरा केस क्या होगा, दोनों ब्लैक और यहां से तो वाइट ब्लैक ही निकालनी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। फाइनली सेकेंड बैग से एक वाइट आए एंड एक ब्लैक आए, क्लियर है बात। तो यहां से दोनों वाइट आए, ध्यान से देखो टोटल बॉल कितनी है 8, 2 वाइट निकालनी है तो 5c2 डिवाइड बाई 8c2,
5 में से 2 वाइट निकाल ली, 8 में से 2 निकाल ली, कोई भी, ठीक है, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि 2 वाइट आ गई। अब इसमें अगर 2 वाइट आ गई हैं तो ये हो गया 5 वाइट प्लस 5 ब्लैक, और 1 वाइट 1 ब्लैक निकालनी है, 1 वाइट 1 ब्लैक निकालनी है, तो 5 में से 1 वाइट निकाल लो, 5 में से 1 ब्लैक निकाल लो, और टोटल 10 में से 2 निकाल लो, ठीक है। प्लस सेकेंड केस पे आओ, इससे 1 वाइट 1 ब्लैक निकालनी है, 1 वाइट 1 ब्लैक निकालनी है, तो 5 में से 1 वाइट निकाल ली, 3 ब्लैक में से 1 ब्लैक निकाल ली, और नीचे टोटल 8 में से 2 निकाल ली, इनटू 1 वाइट 1 ब्लैक आ चुकी है। अगर यहाँ पे 1 वाइट 1 ब्लैक आ चुकी है तो अब क्या कन्फिग्रेशन होगा बैक का, 1 वाइट 1 ब्लैक आ चुकी है तो 4 वाइट 6 ब्लैक, और इससे फाइनली 1 वाइट 1 ब्लैक निकालनी है, तो 4 वाइट से 1 वाइट निकाल लो, 6 ब्लैक से 1 ब्लैक निकाल लो, टोटल 10 है, 10 में से 2 निकाल ली, प्लस 2 ब्लैक निकालनी है तो 3 ब्लैक हैं तो 2 ब्लैक निकाल लो 3 में से, 3C2, टोटल 8 बॉल्स हैं, 2 ब्लैक इसमें डाल दी, 2 ब्लैक इसमें डाल दी तो 3 वाइट और 7 ब्लैक हो गई। अब इसमें से भी 1 वाइट 1 ब्लैक निकालनी है, तो 3 वाइट में से 1 वाइट निकाल लो, 7 ब्लैक में से 1 ब्लैक निकाल लो, और टोटल 10 में से 2 निकाल लो। सो दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बात, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, ये भी एक बड़ा कॉमन टाइप है। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन क्या है, ABC नाम दे रखा है। 3 मशीन है जो कि प्रोड्यूस कर रही हैं कोई भी आइटम। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन A, B and C मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%। ए मशीन जो है वो 25% प्रोडक्शन करती है, मतलब पूरे कंपनी का 1/4 प्रोडक्शन मशीन ए करती है। मशीन बी कितना करती है, 35%। ठीक है। मशीन सी कितना करती है, रिमेनिंग 40%। ठीक है। A bolt is drawn at random, of their output 5%, 4% and 2% items are defective। अच्छा, डिफेक्टिव इज द ओवरलैपिंग इवेंट। कोई भी मशीन डिफेक्टिव आइटम बना सकती है, कोई भी 100% मतलब 0% एरर वाली कोई भी मशीन होती ही नहीं है। तो डिफेक्टिव होना इज द ओवरलैपिंग इवेंट। ठीक है। कोई मशीन, अब देखो जो डेटा दे रखा है, मशीन ए प्रोडक्ट बनाती है, हमें पता है, तब वो डिफेक्टिव है 5%। मशीन बी प्रोडक्ट बनाती है और वो डिफेक्टिव है तो 4/100, कैंसिल कर दो, 25। मशीन सी प्रोडक्ट बनाती है और वो डिफेक्टिव हो 2%, 1/50। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट ड्रॉन, एक बोल्ट निकाला गया है और वो डिफेक्टिव हो, एक बोल्ट निकाला गया है वो डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव होना इज द ओवरलैपिंग इवेंट। इट मीन्स ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कैसा होता है, ओवरलैपिंग इवेंट तक ऊपर कट होती है और इंडिविजुअल इवेंट बाय ए नीचे करा जाता है। ठीक है। अब यहां पे वैल्यू रख दो PD/A, दैट इज 1/20। PA कितना है, 1/4। PD/B 1/25। PB कितना है,
7/20, पी डी बाई सी 1/50, पी सी कितना है 2/5। तो आई होप सिंपली सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तुम्हें कहीं दिमाग नहीं लगाना है, बस नेमिंग करने में दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को समझने में कि ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है। तो आई होप अब ये फ्यूचर में ये क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हर एक पर्टिकुलर टाइप को पहचानते जाओ, समझते जाओ, दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये टाइप आता है, तो फिर हम श्योरली कर पाएं। ए लॉट कंटेन्स 20 आर्टिकल, एक लॉट है जिसमें 20 आर्टिकल्स हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट लॉट कंटेन्स एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव इज 0.4 and the probability that lot contains exactly 3 defective is 0.6। 0.4 0.6 मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, मतलब वो 20 का जो लॉट है उसमें या तो 2 डिफेक्टिव आएंगे, और 2 डिफेक्टिव आएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 दे रखी है, या फिर 3 डिफेक्टिव आएंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 दे रखी है। ठीक है, आर्टिकल्स आर ड्रॉन एट रेंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। एक एक करके आर्टिकल निकाल रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इमेजिन करो इस कंडीशन को। आर्टिकल्स आर ड्रॉन एट रेंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट एंड टेस्टेड टिल ऑल द डिफेक्टिव आर्टिकल्स आर फाउंड। मान लो कुछ टेस्टिंग के लिए टीम आई है, वो उसका काम क्या होता है, उसमें डिफेक्टिव ढूंढना। यहाँ पे उसको पता है कि 2 डिफेक्टिव हैं इस लॉट में, या फिर पता है कि 3 डिफेक्टिव है, तो जब दूसरा डिफेक्टिव आ जाएगा तो काम खत्म कर देगा, या तीसरा डिफेक्टिव आ जाएगा तो उसका काम खत्म हो जाएगा, उसके आगे फर्दर वो चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्टिंग प्रोसीजर एंड एट 12th टेस्टिंग। ठीक है, तो इसमें भी हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला लगा के कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टाइप पहचान लो। डायरेक्टली हम करेंगे 12th टेस्टिंग में प्रोसीजर एंड हो। अभी पहले इसके लिए बात करो, या तो 2 डिफेक्टिव होंगे या 3 डिफेक्टिव होंगे। अभी फिलहाल मान के चल रहे हैं 2 डिफेक्टिव हैं। 12th टेस्टिंग में प्रोसीजर एंड कब होगा, जब 12th बार जब आर्टिकल निकाला जाए तो वो लास्ट डिफेक्टिव हो, और ये जो 11 ड्रॉ हो रहे हैं इसमें एक डिफेक्टिव आए और साथ में 10 नॉन डिफेक्टिव आ जाए। इनमें से किसी भी नंबर पे एक डिफेक्टिव आ जाए, 10 नॉन डिफेक्टिव आ जाए, और 12th ड्रॉ में फाइनली डिफेक्टिव आ जाए, तो 2 डिफेक्टिव आ गए, प्रोसीजर एंड हो गया। यहां पे क्या होगा, यहां पे भी 12th ड्रॉ में लास्ट डिफेक्टिव आ जाए, तो बचे 11, टोटल 3 है, तो बचे 11 ड्रॉस, उसमें से 2 डिफेक्टिव आए और 9 नॉन डिफेक्टिव आए। इस तरह का प्रोसीजर होगा। ध्यान से देखो और इसको एक बार अपने आप फिर से करो। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहले हम ये काम करते हैं, टोटल 20 का लॉट है, 11 निकाल लेते हैं, 20 में से 11 निकाल लो। ये वाला प्रोसीजर कर रहे हैं। 2 डिफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, 18 नॉन डिफेक्टिव प्लस 2 डिफेक्टिव, 18 नॉन डिफेक्टिव प्लस 2 डिफेक्टिव। अब देखो 18 में से 10 नॉन डिफेक्टिव वो निकाल लो, और 2 डिफेक्टिव में से 1 डिफेक्टिव निकाल लो। लास्ट डिफेक्टिव एक ही बचा है, और बॉल कितनी बची, 11 बॉल निकाल चुके हो, 9 बॉल बची हैं, तो इंटू 1/9, और 2 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4 प्लस। अब अगर 3 डिफेक्टिव हैं तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, 9 नॉन डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव है, इसका मतलब ये हुआ कि 17 नॉन डिफेक्टिव और 3 डिफेक्टिव। 11, 20 में से 11 बॉल निकाल रहे हो, 17 में से 9 नॉन डिफेक्टिव निकाल लो, और 3 डिफेक्टिव में से 2 डिफेक्टिव निकाल लो। बचा 1 डिफेक्टिव, लास्ट डिफेक्टिव जो 12 टेस्टिंग में निकलेगा, और टोटल बॉल्स बची 9, और 3 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.6।
न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एक बार अपने आप कर लेना। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन है, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, बिकॉज 12th टेस्टिंग में प्रोसीजर एंड तब भी हो सकता है जब 2 डिफेक्टिव हों, और तब भी हो सकता है जब 3 डिफेक्टिव हों। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर तरीके से ही सॉल्व करना है। फॉर्मूला वगैरह अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी थोड़ी। तो आई होप ये टाइप समझ में आ गया तुम लोगों को। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेस थ्योरम की, और वहाँ पे देखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट है जहाँ पे ओवरलैपिंग इवेंट अकर कर चुकी होती है और किसी एक इंडिविजुअल इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। जैसे रेड बॉल आ चुकी है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैग 1 से आई हो। ठीक है, तो ये सारी बातें डिटेल में हम बेस थ्योरम में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।